हेलो स्टूडेंट्स, आई एम के शर्मा। स्टूडेंट्स, मैं बेसिक इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रहा था। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे। कौन कौन से बताए थे? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। 4 पार्ट मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताए हुए। जो 5वां पार्ट है वो है एडवर्ब। इसको हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या है डेफिनेशन? इसको हम कहते हैं ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब। स्टूडेंट्स, हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पार्ट्स होते हैं, पहले समझिए। पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है एडजेक्टिव, चौथा होता है वर्ब, पांचवा होता है एडवर्ब, ये 5th पार्ट है हमारा एडवर्ब है। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने बताया था कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन को एडिफाई करता है और प्रोनाउन को भी करता है। नाउन और प्रोनाउन को दोनों को अगर एडिफाई करे या मॉडिफाई करे तो वो जो है क्या होता है, वो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। यानी नाउन के बारे में कुछ समझाए या बताए या कुछ बताए उसके बारे में, से समथिंग अबाउट द नाउन एंड से समथिंग अबाउट द प्रोनाउन। यानी नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ ऐड कर रहा है, कुछ एडिफाई कर रहा है, तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है। लेकिन जो एडवर्ब होता है वो क्या करता है? एडवर्ब जो है वर्ब को भी एडिफाई करता है और एडजेक्टिव को भी एडिफाई करता है। यानी जो एडजेक्टिव था जो अपने से ऊपर वालों को एडिफाई करता है, और जो एडवर्ब है ये भी अपने से दोनों ऊपर वालों को एडिफाई कर रहा है। कैसे करता है? देखिए, इसमें क्या करता है? ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब। वर्ब की मीनिंग को एडिफाई करता है। और किस तरीके से करता है? इसमें कुछ मीनिंग्स हैं। देखिए, बिफोर है, यस्टरडे है, येट है, स्टिल है, स्लोली है, फास्टली, वेरी, हाउ और इनफ। इस तरीके ये वर्ड्स जो होते हैं, और इसके अलावा भी काफ़ी है, तो ये एडवर्ब्स कहलाते हैं। ये एडवर्ब्स कैसे वर्ब को या एडजेक्टिव को वेरी मॉडिफाई करते हैं? तो देखिए कैसे। अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूं कि रिया इज वॉकिंग स्लोली, यह सेंटेंस है। इसमें स्टूडेंट्स देखिए, रिया इज वॉकिंग स्लोली, यानी रिया धीरे धीरे चल रही है। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि इसमें हमें पता है कि ये तो सब्जेक्ट है और ये हमें वर्ब पता है, वर्ब है। और ये क्या है? स्लोली, ये हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब क्यों है? देखिए, वॉकिंग वर्ब एक्शन वर्ड है और ये इसको एडिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है कि रिया की जो वॉकिंग की तरीका है वो कैसा है? स्लो है, यानी स्लोली है, यानी स्लोली वॉकिंग कर रही है। इसका मतलब ये यहाँ पे ये एडवर्ब होगा। इसी तरीके से मैं एक दूसरा सेंटेंस ले लूं कि राम इज वेरी ऑनेस्ट। देखिए स्टूडेंट्स, राम इज वेरी ऑनेस्ट, हमें यह पता है कि इसमें क्या है? इसमें कोई, वैसे तो इज वर्ब होती है, जब कोई मेन वर्ब नहीं होती है तो इज आर एम जो है वर्ब का काम करती है। और अगर नहीं है, जब होती है तो उसको वो भी यानी एक्शन वर्ड होते हैं, वो हमारे वर्ब्स कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखिए कि ये जो ऑनेस्ट वर्ड है, ऑनेस्ट क्या है? हमें पता है कि ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ऑनेस्ट क्या है? राम है। क्योंकि ये इसके बारे में कुछ कह रहा है कि राम कैसा है? ऑनेस्ट है। अगर राम ऑनेस्ट है तो ये है हमारा एडजेक्टिव होगा, नॉट एडवर्ब, यानी एडजेक्टिव होगा। लेकिन इससे पहले जो वर्ड लगा हुआ है ये इसको एडिफाई कर रहा है। किसको एडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को कर रहा है। यानी ऑनेस्ट एडजेक्टिव है तो वेरी जो इसमें लगा हुआ है वो हमारा एडवर्ब कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एडवर्ब जो होता है वो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों को ही एडिफाई करता है। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे ये एडवर्ब कहलाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें इस एडवर्ब के बारे में ये क्लियर हो जाता है कि एडवर्ब
किस किस को वेरीफाई मॉडिफाई करता है, यानी एडजेक्टिव को भी और वर्ब को भी। ये दोनों सेंटेंस से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम एडवर्ब को फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये 6th पार्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक, हिंदी में संबंध बोधक कहते हैं। इस स्टूडेंट्स, अगर हम प्रीपोजिशन का जिसका वर्ड का मीनिंग लेकर के चले, प्रीपोजिशन मीन्स क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन इस वर्ड में छिपी हुई है। कैसे है देखिए, हमें पता है प्रीपोजिशन को हम क्या ले सकते हैं, प्री प्लस पोजिशन। प्री प्लस पोजिशन ले सकते हैं प्रीपोजिशन को। और प्री का मतलब होता है पहले, पोजिशन का मतलब होता है स्थिति, यानी इसको हम अगर लिख रहे हैं तो पहले और प्लस स्थिति। मतलब कहने का ये है कि जो प्रपोजिशंस होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है, ये नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज हो करके उसकी क्या बताते हैं, स्थिति बताते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लेकर के चलूं तो देखिए, द वर्ड्स which used before noun and pronoun to show its relation to the other words in sentence। क्या होते हैं ये, द वर्ड्स विच यूज्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होते हैं ये। टू शो इट्स रिलेशन, यानी ये संबंध बताते हैं। टू द अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, यानी सेंटेंस के अंदर जो दूसरे वर्ड्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन बताते हैं। नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन जो सेंटेंस के अंदर अदर वर्ड्स होते हैं उनसे पहले यूज होकर उनका संबंध बताते हैं। इस तरीके से ये जो है डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि होते क्या है, कौन कौन से होते हैं। अगर मैं एग्जांपल ले लूं, एग्जांपल जैसे टू है, फॉर है, फ्रॉम, विद, बाय, एमंग, इन, ऑन, अंडर, इनटू, अपॉन, इस तरीके से बहुत होते हैं। तो ये जैसे टू है, फॉर है, फ्रॉम है, विद, बाय, एमंग, इन, ऑन, अंडर, इनटू, अपॉन, ये वर्ड्स कुछ होते हैं जो क्या होते हैं, प्रपोजिशंस कहलाते हैं। और ये प्रपोजिशंस कैसे यूज होते हैं, अगर मैं कहूं, एक सेंटेंस देखता हूं, देखिए, अगर मैं कहूं कि दिस बुक इज ऑन द टेबल, इस सेंटेंस को देखिए, दिस बुक इज ऑन द टेबल। अब यहां पे देखिए कि दो नाउन्स हैं, एक तो है बुक है और एक टेबल है। उन्हें पता है बुक भी नाउन होती है और टेबल भी नाउन होती है, और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये जो वर्ड बता रहा है ऑन, ये हमारा प्रीपोजिशन कहलाएगा। क्योंकि ये जो है ये टेबल से पहले यूज होकर के इसकी स्थिति बता रहा है कि बुक कहां पर है, ऑन है यानी ऊपर है। तो इस तरीके से ये प्रीपोजिशन हुआ। अगर मैं दूसरा सेंटेंस लूं, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, देखिए यहां पे क्या है, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, यानी कैट किसके ऊपर जंप कर रही है, टेबल के ऊपर कर रही है। तो कैट का और टेबल का जो रिलेशन क्या है, वो अपॉन है, तो यहां पे ये भी प्रीपोजिशन होगा।
इस तरीके से स्टूडेंट्स हम प्रपोजिशन फाइंड भी कर सकते हैं और इनका राइट यूज भी कर सकते हैं। तो ऐसे इनको हम प्रपोजिशंस कहते हैं और इन प्रपोजिशंस का यूज भी अगर बाय द वे कोई फिल इन द ब्लैंक्स में आए तो इन, ऑन, अंडर, ओवर, ठीक है, बिटवीन, अमंग वगैरह ये सब प्रपोजिशंस होते हैं। इस तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये 7th पार्ट है कंजक्शन क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में संयोजक कहते हैं। द वर्ड्स विच जॉइन टू वर्ड्स, टू क्लॉजेस और टू सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स इसका जो कंजक्शन को वर्ड को अगर हम कुछ इसका लेकर के कुछ ऐसा लेकर के चलें कि कंजक्शन का सेम क्या होता है। जैसे कंजक्शन को अगर हम कनेक्शन कह दें थोड़ी देर के लिए तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि कंजक्शन काम किसका काम करता है, कनेक्शन का काम करता है। यानी कनेक्शन का मतलब होता है जोड़ना, कोई किसी भी चीज को जोड़ना। और जहां पे कोई चीज जुड़ती है उसको हम जो जोड़ने वाले वर्ड्स को हम कंजक्शन कहते हैं। द वर्ड्स विच जॉइन टू वर्ड्स, टू क्लॉजेज और टू सेंटेंसेस। कंजक्शन को जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, एंड, बट, एज, और, येट, आइदर और, नाइदर नॉर और भी होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मैं यही बताऊंगा कंजक्शन क्या होते हैं और कैसे यूज होते हैं। तो कंजक्शन का मतलब होता है दो वाक्यों को, दो शब्दों को या दो क्लॉजेज को जोड़ना या उपवाक्यों को जोड़ना। मैं जोड़ करके दिखाता हूं। देखिए कि अगर मैं एक सेंटेंस ले लूं कि राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे ये जो एंड वर्ड है किस किस को ज्वाइन कर रहा है, राम को और श्याम को। ये दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है। तो ये जो एंड होगा ये कंजक्शन कहलाएगा। क्या होगा, ये हमारा कंजक्शन कहलाएगा, क्योंकि ये दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है, राम और श्याम को। अगर मैं कहूं ही इज इंटेलिजेंट, his friend is intelligent, देखिए ये दो सेंटेंस है, ही इज इंटेलिजेंट और हिज फ्रेंड इज इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे देखिए इंटेलिजेंट दोनों में कॉमन है, तो हमें दो किस किस को ऐड करना है। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ही है और हिज फ्रेंड है, ये दोनों डिफरेंट है, तो हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करेंगे, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड इज इंटेलिजेंट। इस तरीके से यहां पे जो हमने एज वेल एज का यूज किया है, यानी अगर दो वाक्यों को अगर हम जोड़े तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। अगर ये दो वाक्य थे हमारे, ही इज इंटेलिजेंट, हिज फ्रेंड इज इंटेलिजेंट, लेकिन अगर हम इन दोनों को जोड़े तो ही एज वेल एज हिज फ्रेंड इज इंटेलिजेंट। ये सेंटेंस इस तरीके से क्लियर हो रहा है। और एक और सेंटेंस बताऊं, देखिए कि राम said that he was well। देखिए यहां पे क्या है, राम सैड है। यहां हमें पता है जब सब्जेक्ट और वर्ब दो वाक्य बन जाते हैं तो एक सेंटेंस बन जाता है। और ही वाज वेल, यहां भी एक सेंटेंस बन रहा है। तो इन दोनों को ज्वाइन कौन कर रहा है, दैट ज्वाइन कर रहा है। तो ये जो दैट होगा ये हमारा कंजक्शन होगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स, यानी कंजक्शन का मतलब होता है कनेक्शन, और जब दो वाक्यों, दो शब्दों या दो वाक्यों को अगर जोड़ते हैं तो वो कंजक्शन कहलाते हैं। और ये वर्ड्स जो है कंजक्शन है। स्टूडेंट्स ये पार्ट है 8th और लास्ट पार्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हम विस्मयबोधक कहते हैं। विस्मयबोधक क्या शब्द होते हैं, एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स। सडन फीलिंग्स के बारे में बताते हैं, यानी अचानक कोई दुख मिल जाए या सुख मिल जाए या खुशी मिल जाए,
उसके लिए हम इनको जो हमारे मुंह से निकलने वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे अगर हम चलते चलते रास्ते में पैर में अगर कांटा चुभ जाता है तो ओह निकालता है वो मुंह से, या हमें खुशी हो जाती है तो आह यानी, या हो रहे वगैरह ऐसा कुछ वर्ड हम यूज करते हैं मुंह से। तो ऐसे जो ये सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। देखिए जॉय के लिए हम क्या क्या करते हैं, हो रहे, वाह और वाह, और स्वरों के लिए अलाश, आ और आउच। ये वर्ड्स जो है ये क्या होते हैं, ये इंटरजेक्शन होते हैं। स्टूडेंट्स इनकी पहचान ये होती है कि इनके पीछे एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ये मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। और ये जिन वर्ड्स के पीछे ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है ये इंटरजेक्शन कहलाते हैं। ये तो सेंटेंस में आप आराम से देख सकते हैं कि जिस वर्ड में के पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होगा, और उन एक्सक्लेमेटरी वर्ड को हम आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर कोई सेंटेंस में यूज करके देखें तो देखिए कि अगर मैं कहूं हो रहे, वी हैव वन द मैच, यानी यहां पे क्या है, यहां एक खुशी हो रही है, वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। यानी जो हो रहे वर्ड लगा हुआ है और इस ये जो है उसके बाद एक्सक्लेमेशन वर्ड लगा हुआ है, तो ये जो वर्ड है वो हमारा इंटरजेक्शन कहलाता है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कोई दूसरा सेंटेंस लूँ तो देखिए, अलाश आई हैव हेडेक, आई हैव हेडेक यानी सिर में दर्द है, अलाश यानी दर्द है, दर्द को महसूस कर रहा है, यानी दर्द को महसूस करने पर ये जो वर्ड होता है अलाश, इस ये वर्ड यूज होता है। यानी ये इसके बाद भी एक्सक्लेमेशन वर्ड लगा वो मार्क लगा हुआ है। तो ऐसे वर्ड्स जिनके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो और वो सडन फीलिंग्स बताते हो तो उन वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इनको हमें फाइंड करना बहुत ईजी है ये एक्सक्लेमेशन मार्क को देख करके। स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो गए होंगे। आगे मैं इनके जो पार्ट्स होते हैं, नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं, प्रोनाउन के कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से यूज होते हैं, उनके सबके बारे में बताऊंगा। और नाउन में क्या क्या होते हैं, जेंडर भी होते हैं, सिंगुलर प्लूरल भी होते हैं, और जो भी उसके बारे में होंगे उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा और बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। इस तरीके से आप इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को लर्न कर सकते हैं और इनका यूज भी कर सकते हैं। थैंक यू।